हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग डीटीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने मेरिट लिस्ट वगैरह निकाल दी एंड देखेंगे इनके काउंसलिंग वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोगों की इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ही निकाले हैं, तो फिर इसके बाद वो सेकेंड राउंड भी करेंगे एंड थर्ड राउंड वगैरह तक करते हैं एंड लास्ट में आपकी स्पॉट राउंड होती है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी काउंसलिंग वगैरह कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अभी जो भी मेरिट लिस्ट निकाली है इसमें जो भी आपने मार्क्स वगैरह फिल किए थे उसके बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने डाली है। तो अगर हम लोग फर्स्ट नोट की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये प्रोविजनल लिस्ट है एंड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी उसी के हिसाब से ये बनाई गई है। सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो आपकी बेस्ट 4 है उसी के हिसाब से इन्होंने मेरिट बनाई है, जितनी भी आपकी मार्क्स है उसके हिसाब से। एंड अगर आप लोगों के नेम यहाँ नहीं है बट आपकी मार्क्स इससे ज़्यादा है तो आप लोग जाके यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो भी SC ST OBC कैंडिडेट हैं एंड दो अदर कैंडिडेट हैं लाइक डिफेंस कोटा जिन लोगों का है, तो अगर आपकी भी नाम यहाँ नहीं है तो आप लोग भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट आपकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए जो भी इन्होंने कट ऑफ में दी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को अभी कॉल लेटर भेजा गया ये काउंसलिंग के लिए, जो भी स्टूडेंट की नेम है उन सबको ईमेल भी गई होगी। तो अब लोग यूनिवर्सिटी विजिट करोगे काउंसलिंग करने के लिए तो आप लोगों को कॉल लेटर भेजा गया, इसका मतलब इन्होंने बोली है कि ये कंफर्म नहीं है कि आप लोगों की एडमिशन होगी। एंड कॉल लेटर हमेशा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को भेजी जाती है कि आपकी सीट वगैरह वैकेंट ना रहे, तो आपको कॉल लेटर भेजी गई तो इसका मतलब आपकी कंफर्म एडमिशन नहीं होती जब तक आप लोगों को काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होती है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इन्होंने ये कहा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन है वो सब भी आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपकी काउंसलिंग में एडमिशन हो पाएगी। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, सेकेंड आपकी परसेंटेज बेस्ट 4 में ज़्यादा होनी चाहिए जितनी भी ये रिक्वायर्ड मांग रहे हैं। सिक्स पॉइंट में इन्होंने ये कहा जो भी आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पाते हो, मीन्स अगर आपकी नेम इस लिस्ट में है बट आप लोग उसे अटेंड नहीं कर पाते हो, देन जो आप लोग आगे की जो राउंड होगी लाइक सेकेंड राउंड थर्ड राउंड उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको फिर से लास्ट में जाना होगा स्पॉट राउंड में, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें जो भी स्टूडेंट की नाम है तो आप लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड करना, बिकॉज अगर आप लोग मिस कर दोगे तो फिर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होगी। सेवन्थ पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि जो भी आपकी कॉलेज अलॉट होगी लाइक DTU NSUTU IDTU W, तो वो होगी आपकी कॉलेज प्रेफरेंस पर, जो भी आपने प्रेफरेंस में सेलेक्ट की होगी आपकी मेरिट लिस्ट पे एंड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड जितनी भी सीट अवेलेबल होगी उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी। 8 पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं जा पाते हो, मीन्स जो भी आउटसाइड दिल्ली के हैं या फिर एनी अदर प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जा पाते हैं, तो देन वो आप किसी को भेज सकते हो, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को, गार्जियन को, फ्रेंड को, बस एक ही किसी को भेज सकते हो एंड उसके साथ आपको उनकी आइडेंटिटी प्रूफ जो है उनकी ID प्रूफ होगी वो भी आपको भेजनी होगी उनके साथ। एंड सेकेंडली उनके साथ अंडरटेकिंग भी आपको भेजना होगा विथ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। एंड अभी हम लोग डॉक्यूमेंट भी देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो जो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 27, 28 एंड 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर 4 दिन आपकी होगी काउंसलिंग। तो स्टार्टिंग 27 सितंबर से है, फिर 28 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को एंड देन 1 अक्टूबर को। तो अगर हम लोग बात करें तो जो भी दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हैं जनरल कैंडिडेट, तो उन सब की जो डेट डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन है वो 27 सितंबर है। तो 27 सितंबर को आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराने होंगे कॉलेज जाके एंड जो वेन्यू है उन्होंने दे रखी है NSUTU एडमिन ब्लॉक, आप लोग गूगल मैप पे भी सर्च करके डायरेक्टली जा सकते हैं। जो इनकी परसेंटेज है वो है 96.5 से ज़्यादा, तो अगर इससे ज़्यादा आपके परसेंटेज हैं बट आपकी नाम नहीं है तो आप भी जा सकते हो। उसके बाद जो इनकी डेट ऑफ काउंसलिंग है वो है 28 सितंबर, तो 28 सितंबर को भी आपको जाना पड़ेगा। 2 दिन जाने हैं, फर्स्ट 27 को जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराने होंगे एंड सेकेंडली आपको डेट ऑफ काउंसलिंग में 28 सितंबर को जाने होंगे। टाइम आपकी 9 AM से 10 AM तक है, 1 आवर का टाइम है, तो आप लोग पहले ही निकल जाना, बिकॉज अगर आप लोग लेट करोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी और ना ही आप लोग काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड जो भी कैंडिडेट की मेरिट 1 लिस्ट में नाम है वो जाएंगे एंड जिनकी मेरिट लिस्ट 4 में है जो भी
PWD से हैं एंड जो भी कैंडिडेट डिफेंस से हैं उनकी मेरिट लिस्ट 3 में। तो आप तीनों की एक ही दिन हो, 27 सितंबर एंड 28 सितंबर। सेकेंड अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट की नेम है मेरिट लिस्ट सेकेंड में, आप लोग जाके देख सकते, नीचे मेरिट लिस्ट भी उन्होंने अटैच कर दिया है। तो आपको जानी है 27 सितंबर को ही एंड 28 सितंबर को ही, बट आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज है। आपको 1 PM से 2 PM के बीच में जाना है। तो आपको पहले ही निकल जाना है अराउंड 12 PM एंड उसके बाद आपको 1 PM तक वहाँ इंटर कर जाना है, तभी आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इसमें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी है। तो जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है उनकी जो भी स्टूडेंट की लिस्ट 5 में नाम है तो उनको भी 27 एंड 28 को ही जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं SC, ST एंड EWS, उनको जाना है 28 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि वेडनेसडे है। एंड उनकी लिस्ट वगैरह नाम आपको नीचे मिल जाएगी 6, 7, 8। अगर आपकी नाम 6, 7, 8 लिस्ट में है SC, ST या फिर EWS कोई भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो तो आपको जानी है 28 सितंबर को। एंड फिर जानी है आपको 30 सितंबर को, जिस दिन आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग होगी एंड उस दिन फ्राइडे है। एंड आपकी जो टाइम है वो है 9 AM से 10 AM के बीच। एंड जो वेन्यू है वही है सेम NSU एडमिन ब्लॉक। उसके बाद थर्ड अगर हम लोग बात करें तो जो भी जनरली रीजन के हैं OBC कैटेगरी, उन लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो 9 नंबर में अटैच है। तो नीचे 9 नंबर में आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर आपकी नेम उसमें है तो फिर आपको जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 सितंबर को। 30 सितंबर 9 AM से 10 AM के बीच में। एंड जो आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग होगी वो होगी 1 अक्टूबर को। तो आपको 30 एंड 1 अक्टूबर दोनों दिन जाने हैं 9 AM से 10 AM के बीच। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो भी आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली के हो एंड आपकी नेम वगैरह लिस्ट मेरिट लिस्ट 10, 11, 12 जनरल कैटेगरी में है तो आपको जाने हैं 30 सितंबर को एंड 1 अक्टूबर को। 2 दिन जाने होंगे 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 PM टू 2 PM। तो आप लोग पहले ही दिल्ली आ जाओगे। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लोग दिल्ली में नहीं रहते तो आपको पहले ही आ जाने हैं। उसके बाद 1 PM के हिसाब से आपको आ जानी है कॉलेज, इंटर कर जानी है बिफोर 1 PM। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली के हो एंड रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC, ST, OBC, EWS एंड आप लोगों की नेम वगैरह भी मेरिट लिस्ट 13, 14, 15, 16 नीचे में आपको शो हो जाएगी। अगर उसमें आपकी नेम है तो फिर आपको जाने हैं 1 अक्टूबर को ही। एंड 1 अक्टूबर को ही आपकी डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगी एंड आपकी काउंसलिंग भी उसी दिन होगी एंड 9 AM से 10 AM के बीच में। तो आपको पहले ही बिफोर 9 AM उसमें इंटर कर जानी है कॉलेज कैंपस में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी जो भी शेड्यूल के रिलेटेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो लेके जाने हैं ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल की फोटो कॉपी करा लोगे एंड उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के उसके बाद उसे भी लेके जाने हैं। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके आपको फोटो कॉपी भी करा लेने हैं एंड उस पर अपनी साइन करके सेल्फ अटेस्टेड भी लिखने हैं। उसके बाद आपको DD लेके जाने हैं 98,500। जो भी फर्स्ट ईयर जिन लोगों की भी सीट अलॉट होगी उनको फीस वगैरह पे करनी होगी तो आपको फीस भी लेके जानी है। सेकेंड, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की होगी आपने उसकी प्रिंट निकाली होगी वो लेके जानी है। थर्ड, आपकी मार्कशीट लेके जानी है क्लास 12 की। फोर्थ में अब जो भी स्टूडेंट पुराने होंगे लाइक जिन लोगों की CGPA में मार्क्स होगी उनके लिए है। तो जो भी CBSE के स्टूडेंट हैं उन लोगों को नहीं लेके जाना है क्योंकि उन लोगों की परसेंटेज में मार्क्स होती है तो ये आपके लिए नहीं है। उसके फिफ्थ में आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है फॉर डेट ऑफ वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर आप लोग कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो लेके जानी है। नेक्स्ट आपके लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी ओपन से किए हैं उनके लिए है। एंड लास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको DTO के ब्रोचर में मिल जाएगी, वहाँ जाके आपको इसकी प्रिंट ले लेनी है, उसे फिल करना है, उसकी फोटो कॉपी करा लेनी है, उसके बाद आपको लेके जाने हैं। तो ये सारे जिन्होंने भी 8 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं ये सारे आपको लेके जाने हैं। उसके बाद इन्होंने प्रिकॉशन दे रखे हैं कि आपको कैसे जाने हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 है तो डेट्स वाई इन्होंने प्रिकॉशन दे रखे हैं 10 पॉइंट में। तो आप लोग ये भी देख सकते हो। तो आपको इसमें इन्होंने यही कह रखा है कि आपको मास्क वगैरह लगा के जाने हैं एंड R130 ऐप जो इनकी है वो भी डाउनलोड कर लेनी है एंड जो भी आपकी टेम्परेचर होगी वो सब गेट पे ही चेक हो जाएगी। एंड अगर आप लोग इनकी क्राइटेरिया जो हेल्दी स्टेटस किया वो मिस कर जाते हो, मीन्स आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन आपको इंटर नहीं किया जाएगा वेन्यू में। एंड जो भी इनकी रूम होगी सारी सैनिटाइज वगैरह होगी, यही ये लिख रहे हैं।
एंड जो भी आपकी काउंसलिंग फंक्शनैलिटी होगी आपको मास्क पहन के ही सब कुछ करना है। एंड उसके बाद इन्होंने यही कह रखा है कि सैनिटाइजर होगी आपकी गेट पे तो वो आपको मिल जाएगी। उस 8 पॉइंट में इन्होंने ये कह रखा है कि आपको भीड़ ज़्यादा नहीं लगाना है, मीन्स आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रहनी है एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन वगैरह करके रखने हैं। एंड इन्होंने ये भी कह रखा कि वाटर बोतल वगैरह आपको वाटर मिल जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर, बट आपको एडवाइस करें कि आप भी लेके जाओ अपने घर से बोतल वगैरह पहले ही फिल करके लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। बाकी आपको यहाँ नीचे लिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों को अब जानी है कॉलेज, तो आप लोग अपनी सारी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लो। एंड जो भी आउटसाइड के हैं, अगर आप लोग आउटसाइड है तो आप लोग टिकट वगैरह कटा के आ सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।